अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल गपशप। जी दोस्तों, इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे जो पिछले 24 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र्स हुई हैं। बहुत बड़ी ट्रांसफ़र्स हुई हैं, तो आइए हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, लिवरपूल ने थियागो को साइन कर लिया है बायर्न म्यूनिख से। जी, थियागो जो स्पेनिश इंटरनेशनल हैं, जिन्होंने बायर्न म्यूनिख के साथ चैम्पियंस लीग जीती है, उन्होंने लिवरपूल के साथ साइन कर लिया है। ये जो डील है तकरीबन 25 मिलियन पाउंड के अंदर ये हुई है मुकम्मल, और ये बनते हैं तकरीबन 30 मिलियन यूरोस। तो थियागो जो है वो अब लिवरपूल के लिए साइन करेंगे। तकरीबन 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है 2024 तक का, और अब हम थियागो को जो है वो लिवरपूल के लिए खेलते हुए देखेंगे। लिवरपूल के एक और प्लेयर है विनाल्डम, जिनको हम देख सकते हैं कि वो शायद बार्सिलोना जो है वो उनको लें। विनाल्डम जो है उन्होंने प्रीमियर लीग और चैम्पियंस लीग दोनों जीती थी लिवरपूल के साथ, और हो सकता है कि थियागो के आने के बाद उनको जो है अब सेल कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी मूव है ट्रांसफ़र विंडो के अंदर। तो अब लिवरपूल ने जो है अपने आप को मजबूत कर लिया है मिडफील्ड के अंदर। तो अब देखते हैं कि लिवरपूल और सिटी का मुकाबला इस सीज़न चैम्पियंस के लिए कैसा होगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं टॉटनहम हॉटस्पर्स की ट्रांसफ़र न्यूज़ के ऊपर। टॉटनहम हॉटस्पर ने पिछले 24 घंटों में तकरीबन कह लें कि 2 प्लेयर्स की अनाउंसमेंट कर दी है। वो जो 2 प्लेयर्स हैं, एक रेगुलर हैं जिसके लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड थे। वो रियल मैड्रिड के लेफ़्ट बैक हैं और वो सेवियल में उन्होंने ऑन लोन खेल रहे थे। तकरीबन 30 मिलियन यूरोस की जो है वो डील हुई है, लेकिन इस डील के अंदर बायबैक क्लॉज भी डाला गया है। उसके अलावा जो बहुत बड़ी ख़बर है वो ये है कि गैरेथ बेल ने फाइनली फ़ैसला कर लिया है कि वो रियल मैड्रिड को अब वो छोड़ देंगे और अब वो ज्वाइन करेंगे अपनी पुरानी टीम को, टॉटनहम हॉटस्पर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब गैरेथ बेल जो हैं वो दोबारा अपनी पुरानी टीम के लिए खेलेंगे, और जोसे मरीनियो ने जो है इस डील को ओके कर दिया है। और अब गैरेथ बेल की जो वेजेस हैं उसका भी अब कोई इशू नहीं, क्योंकि रियल मैड्रिड और टॉटनहम हॉटस्पर्स दोनों उनकी वेजेस जो है वो बराबर शेयर करेंगे। तो दोस्तों, टॉटनहम हॉटस्पर्स ने जो है आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रांसफ़र विंडो के अंदर बहुत अच्छी मूव्स करना शुरू कर दी हैं, और अब लगता है कि वो टॉप 4 की रेस में सही मुकाबला दे पाएंगे। तो चलें दोस्तों, अब हम चलते हैं अगली ट्रांसफ़र न्यूज़, जो कि है इटालियन फुटबॉल से रिलेटेड इंटर मिलान। तो दोस्तों, इंटर मिलान जो है इस ट्रांसफ़र विंडो में फ़िलहाल उन्होंने इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं की, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे लगता है कि इंटर मिलान जो है वो काफ़ी मूव्स करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कॉन्टे जो है वो बिल्कुल खुश नहीं थे लास्ट सीज़न अपने कुछ प्लेयर से, और वो चाहते हैं कि इस ट्रांसफ़र विंडो में जो है वो कोई अपने मनपसंद के प्लेयर्स लेकर आएँ। जैसे कि उनकी ख्वाहिश है कि टॉटनहम हॉटस्पर्स के डेम्बेले जो हैं, जो उनको लियोन से टॉटनहम हॉटस्पर ने साइन किया था, लेकिन जोसे मरीनियो के वो फेवरेट नहीं हैं। तो इसलिए एंटोनियो कॉन्टे जो है वो चाहते हैं कि या डेम्बेले जो हैं वो टॉटनहम हॉटस्पर से लिए जाएँ, लेकिन उसके लिए उनको काफ़ी कैश चाहिए। उसके साथ साथ वो इंटरेस्टेड हैं चेल्सी के कांटे से। कांटे जो है वो चेल्सी से प्रीमियर लीग भी जीते हुए हैं, वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं फ्रांस की टीम से, और उन्हें लेस्टर सिटी की मशहूर ज़माना जो लीग टाइटल जीते थे उस टीम में भी वो थे। इसके साथ साथ इंटर मिलान वाले जो हैं एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर हैं थॉमस पार्टे, जिसमें आर्सेनल भी इंटरेस्टेड है। लेकिन जो इंटर मिलान है वो ये ऐसी डील पेश करना चाहते हैं एटलेटिको मैड्रिड में, जिसमें उनके एक प्लेयर हैं ब्रोजोविच, जो कि सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन में खेलते हैं, और पेरिसिच जो कि विंग पे खेलते हैं। वो चाहते हैं कि वो एटलेटिको मैड्रिड के दोनों प्लेयर्स ऑफ़र करें और साथ में कुछ कैश, ताकि वो थॉमस पार्टे को जो है वो ला सके अपनी टीम के अंदर। तो देखते हैं कि इंटर मिलान जो है वो कौन से मिडफील्ड प्लेयर को जो है लेते हैं। क्या वो कांटे होंगे, क्या वो थॉमस पार्टे होंगे, या फिर वो एंडोम्बेले होंगे जो कि टॉटनहम हॉटस्पर के लिए खेलते हैं। इसके साथ साथ इंटर मिलान की एक डील हो रही थी बार्सिलोना के साथ, जिसमें लॉटोरो मार्टिनेज जो हैं, जो कि अर्जेंटीना के हैं, फॉरवर्ड की पोजीशन पे खेलते हैं। बार्सिलोना वाले उनको 100 मिलियन में लेना चाहते थे, लेकिन बार्सिलोना ने जैसे ही अपना मैनेजर चेंज किया है, रोनाल्ड कोमन आए हैं। रोनाल्ड कोमन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 प्लेयर्स लेना चाहते हैं। उनमें से एक हैं विनाल्डम जो लिवरपूल के लिए खेलते हैं, और उसके साथ साथ मेम्फिस डिपाई जो कि लियोन की तरफ से खेलते हैं। चूँकि मेम्फिस डिपाई उनकी डच टीम के लिए, जब वो डच टीम के मैनेजर थे, तो मेम्फिस डिपाई उनके लिए खेलते थे, तो उनके लिए बहुत अहमियत है कि जी मेम्फिस डिपाई और विनाल्डम जो है दोनों उनके लिए आके बार्सिलोना में खेलें।
तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगली न्यूज़ पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर। दरअसल मैनचेस्टर यूनाइटेड इस ट्रांसफ़र विंडो के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है वो खामोश हैं। उन्होंने एक डील तो मुकम्मल की है वैन डर बी की, बट उसके अलावा और कोई ट्रांसफ़र मूव्स नज़र होती नहीं आ रही। उसकी मेन रीज़न वो ये है कि जो कैश फ्लो है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, उसमें मसला आ रहा है। उसकी मेन वजह जो है वो है उनका मेन टारगेट जेडन सांचो। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट एपिसोड में बताया गया था कि डॉर्टमंड ने कहा है कि अब हमें अगर कोई भी किस्म की ऑफ़र अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ला के देते हैं तो हम डील नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र विंडो बंद होने में बहुत ही कम दिन रह गए हैं और रिप्लेसमेंट उनको नहीं मिलेगी। जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड को अगर जेडन सांचो को वो हासिल करना चाहते हैं तो उनको फ़ौरन से पहले एक बिड पेश करनी पड़ेगी और डॉर्टमंड को एक लिहाज से मनाना पड़ेगा कि वो इस चीज़ पे कन्विंस हो जाएं, क्योंकि जो यूरोपियन फ़ुटबॉल की कमीशन रिपोर्ट जो आने वाली है चंद महीनों में, उसमें ये बताया जा रहा है कि सारे जितने भी यूरोपियन फ़ुटबॉल क्लब्स हैं उनको कोविड-19 का फ़ाइनेंशियल इम्पैक्ट का बहुत बुरा असर पड़ा है और इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आगे जाके अगले 2 सालों तक पड़ेंगे। तो डॉर्टमंड जो है वो ऑलरेडी उनका जो है माइनस में डेफिसिट जा रहा है। बजट के हिसाब से उनके 40 मिलियन लॉसेस जो है वो शो किए जा रहे हैं, और अगर वो चाहते हैं कि कोई उनको प्रॉफिट हो तो वो सांचो की डील से जो है प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले वक्तों में क्लब्स के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो इस तरह के 100 मिलियन के जो पैसे वो खर्च कर सकें। तो उनके पास यही चांस है कि अगर वो हाई प्रॉफिट पे अपने एक प्लेयर को बेचना चाहते हैं तो उनको अभी ही डील करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड जो थे वो रेगुलॉन के अंदर इंटरेस्टेड थे, जो कि अब टॉटनहम हॉटस्पर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। सुनने में आया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उस डील को इसलिए गो थ्रू नहीं किया क्योंकि उसकी मेन वजह जो थी वो बायबैक क्लॉज थी। तो इसलिए अब जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड वो FC पोर्टो के एलेक्स टेलेस हैं जो ब्राज़ील के प्लेयर हैं, उनको अब वो उनकी उम्र 27 ईयर्स है, अब उनको जो है वो जाके वो लेंगे। तो दोस्तों अब यही लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस ट्रांसफ़र विंडो के अंदर सिर्फ 3 प्लेयर्स ही ले पाएंगे। अगर वो जेडन सांचो को नहीं लेते तो फैंस का बहुत बुरा रद्द अमल आएगा। तो देखें आगे आने वाले हफ़्तों में और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल चेंज होती है या नहीं। उसके साथ साथ लास्ट में जो ख़बर आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि बायर्न म्यूनिख जो है उन्होंने भी एक ये स्टेटमेंट दी है डेविड एलाबा के बारे में कि डेविड एलाबा जो हैं वो उनकी अकेडमी से प्लेयर वो प्रमोट हुए थे, फर्स्ट टीम में आए, उन्होंने चैम्पियंस लीग जीती 2 बार, उन्होंने 8 बार जो है बुंडेसलीगा जीती है। और बायर्न म्यूनिख का कहना ये है कि वो नहीं चाहते कि डेविड एलाबा जो है वो टीम को छोड़ के जाएं, लेकिन डेविड एलाबा की जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी स्पेनिश टीम्स, रियल मैड्रिड या बार्सिलोना, उन दोनों में से किसी एक टीम को वो जाके ज्वाइन कर लेते। बट ऐसा दिखने में नहीं आ रहा, क्योंकि बार्सिलोना के पास भी कैश नहीं है, ना ही रियल मैड्रिड, क्योंकि रियल मैड्रिड की जो ट्रांसफ़र स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है और मोस्ट प्रॉब्ली वो अगले साल ही जो है बड़ी मूव्स करेंगे। तो एज़ फार एज़ जो डेविड एलाबा का जो है सिनारियो वो ये लग रहा है कि वो शायद नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रीनेगोशिएट करेंगे। उसकी वजह यह है कि मैनचेस्टर सिटी जो है वो भी उनकी जो प्रायोरिटी है वो कोलिबाली है, और कोलिबाली जो है वो ऑलमोस्ट कहने के नेपोली जो है उनको ऑफ़र दी गई है तकरीबन 63 मिलियन यूरोस की एड ऑन्स को डाल के। तो हो सकता है कि अगर थोड़े से पैसे मैनचेस्टर सिटी ने अगर और ऑफ़र कर दिए तो नेपोली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर मैनचेस्टर सिटी भी जो है वो डेविड एलाबा को नहीं लेगी। तो इसीलिए अब डेविड एलाबा का जो फ्यूचर है वो बायर्न म्यूनिख में ही नज़र आता है। तो दोस्तों बस यही थी आज की जो है ट्रांसफ़र न्यूज़। हो सकता है आपको ये खबर पसंद आई हो। अगर आप कोई किसी चीज़ के ऊपर कमेंट करना चाहते हैं, कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो प्लीज़ रेकमेंड कीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी व्हाट्सएप वीडियोस में शेयर कीजिए, और प्लीज़ जो है आप इंतज़ार कीजिए, आपको और भी ट्रांसफ़र अपडेट्स आएंगी। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में।